Hello everyone, our today's topic is cystic fibrosis. Cystic fibrosis is a chronic multi-system life-threatening disorder in which abnormal functioning of exocrine gland result in abnormal stagnation of thickened mucus. ये क्रोनिक और मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, जिसमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उनके फंक्शन जो है एबनॉर्मल हो जाते हैं और उसके कारण जो उसके सिक्रीशंस होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के वो थिक हो जाएंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ये। इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक जीन में म्यूटेशन हो जाती है जिसका नाम होता है CFTR जीन। CFTR जीन की फुल फॉर्म है, इट स्टैंड्स फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। अब सबसे पहले अगर दोनों पेरेंट्स जो है फादर भी और मदर भी अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस के कैरियर हैं तो उस कंडीशन में उसमें चांसेस रहेंगे 25% चांसेस रहेंगे कि उनके ऑफस्प्रिंग भी जो है इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड होंगे। 50% चांसेस रहेंगे कि वो कैसे होंगे कैरियर, 25% चांसेस होंगे कि वो नॉर्मल रहेंगे। सेकंड है, अगर एक पेरेंट जो है वो है कैरियर और सेकंड पेरेंट है नॉर्मल, तो ऐसी कंडीशन में जो है 50% चांसेस रहेंगे कि उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसे होंगे कैरियर, 50% चांसेस रहेगा कि वो होगा नॉर्मल। थर्ड है, अगर एक पेरेंट है अफेक्टेड और सेकंड है कैरियर, तो ऐसी कंडीशन में 50% चांसिंग हो के उन ऑफस्प्रिंग हो गए अफेक्टेड और 50% चांसिंग हो गए कैरियर। फोर्थ है, अगर दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे तो ऐसी कंडीशन में जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो होंगे 100% अफेक्टेड। अब है इसके क्लिनिकल फीचर्स, और इसमें सबसे पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्लिनिकल फीचर्स। इसमें देखने को मिल सकता है रिकरेंट क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कफिंग जो है क्रोनिक कफिंग होगी और ये सबसे मोस्ट कॉमन साइन रहेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस में। इसके अलावा ब्रोंकाइएक्टियासिस, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है ब्रोंकियल्स की, एटिलेक्टेसिस, एम्फाइजीमा, हाइपर रिजोनेंस, वीजिंग और स्नोरिंग साउंड। सेकंड है GIT सिस्टम के क्लिनिकल फीचर्स। इसमें सबसे पहले है मेकोनियम इलियस, ये सबसे मोस्ट कॉमन फाइंडिंग रहेगी नियोनेट में। इंटुससेप्शन, रेक्टल प्रोलैप्स, फाउल स्मेलिंग स्टूल और स्टेटोरिया। स्टेटोरिया का मतलब होता है फैट इन स्टूल। अब पेनक्रियाज के क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे वो देखने को मिल सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस, और ये सबसे मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन प्रॉब्लम लगेगी सिस्टिक फाइब्रोसिस में। लीवर में लीवर सिरोसिस, कॉमन बाइल डक्ट का या फिर गाल ब्लैडर में स्टोन देखने को मिल सकते हैं। और थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। थर्ड है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देखने को मिल सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एटेक्सिया, सीजर्स। फोर्थ है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, इसमें जो आगे चल के हो सकता है बच्चे को एजूस्पर्मिया या फिर इनफर्टिलिटी। फिफ्थ है अदर्स क्लिनिकल फीचर्स में आगे जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग, फेलियर टू थ्राइव, एनीमिया, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, ओस्टियोमलेशिया और फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वन है इसके डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस में सबसे पहले है स्वेट क्लोराइड कंसंट्रेशन टेस्ट। ये जो है कंफर्मेटिव टेस्ट रहेगा। ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद बात करेंगे इसके रिजल्ट्स की। अगर बच्चे की एज है मोर देन 6 मंथ्स और उसमें स्वेट में क्लोराइड की कंसंट्रेशन आती है मोर देन या तो 60 या फिर 60 से अबव 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो टेस्ट होगा पॉजिटिव। वहीं अगर वैल्यू आती है 40 से 59 के बीच में तो हम बच्चे को मान के चलेंगे सस्पेक्टेड। अगर वैल्यू आती है लेस देन 39 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो टेस्ट होगा नेगेटिव। वहीं अगर बच्चे की एज है लेस देन 6 मंथ और वैल्यू आती है या तो आइदर 60 या फिर अबव 60 तो टेस्ट रहेगा पॉजिटिव। अगर वैल्यू है 30 से 59 के बीच में तो सस्पेक्टेड मानेंगे, और लेस देन 29 है तो ऐसी कंडीशन में टेस्ट रहेगा नेगेटिव। सेकंड है, हम इसमें कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे और उसमें हमको देखने को मिलेगा हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। थर्ड है जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, और लास्ट है इसकी मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। ये जो है एयरवे का जो पैसेजवे है उसको क्लियर कर देगी। इसमें यूज कर सकते हैं फ्लेटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस का,
जो म्यूकस को क्लियर करने में हेल्पफुल रहेगा। थर्ड इसमें दे सकते हैं ब्रोंकोडाइलेटर जैसे कि साल्ब्यूटामोल, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स एम्ब्रोक्सोजोल, एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसके अलावा एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स। जो डाइट देनी होती है वो देनी होती है हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। और जो पेनक्रिएटिक एंजाइम है सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, उनका एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की फॉर्म में देते हैं। लास्ट है एक एक्स्ट्रा नोट है इसमें कि जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस में डेथ का, वो रहता है रेस्पिरेटरी फेलियर।